ज्ञान की इस खूबसूरत यात्रा में चलिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन कहानी को आधुनिक विज्ञान और दुनिया भर के दर्शन के नजरिए से समझने वाले हैं। ये कोई साधारण पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे मन की उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक तरीका है। तो चलिए, फकीर और एक अमीर व्यापारी की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि दुनिया की सारी दौलत आपके पास हो, फिर भी भीतर एक गहरी, न बूझने वाली बेचैनी बनी रहे? इसका जवाब खोजने के लिए सीधे चलते हैं रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में। वहां एक अमीर लेकिन बहुत ही अशांत व्यापारी अपनी शांति की तलाश में एक सूफी फकीर के पास पहुंचता है, जिन्हें सब प्यार से दरवेश बाबा कहते थे। भाग 1, दरवेश बाबा की कहानी। दरवेश बाबा एक पुराने पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। उनके पास न कोई धन था, न बड़ा आश्रम, और न ही वो कोई चमत्कार करते थे। फिर भी दूर दूर से लोग उनके पास खींचे चले आते थे। दरअसल फकीर शब्द अरबी के फ़क्र से बना है। इसका मतलब सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां इंसान खुद को दुनिया के विकर्षणों से पूरी तरह खाली कर लेता है, ताकि वो ईश्वर की उपस्थिति से भर सके। अब बात करते हैं उस व्यापारी की। उसके पास सब कुछ था, सोना, चांदी, बड़ी बड़ी हवेलियां और ढेरों नौकर, पर उसका मन बहुत अशांत था। उसने बाबा से जाकर कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं। रात को नींद नहीं आती, हर समय डर लगा रहता है कि कहीं मेरा धन चला ना जाए। ये बात हमें साफ दिखाती है कि बाहर सब कुछ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर भी शांति होगी। भाग 2, पानी के घड़े का रहस्य। व्यापारी की पूरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह जब वो पहुंचा तो बाबा ने उसे पानी से भरा एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया। शर्त ये थी कि उसे पूरे गांव का चक्कर लगाना है, पर पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। अब ये साधारण सा मिट्टी का घड़ा थेरवाद, बौद्ध धर्म और हिंदू परंपराओं में एक बहुत गहरा रूपक है। ये उन भारी बोझों को दर्शाता है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में हर वक्त ढोते रहते हैं। व्यापारी भी उस घड़े को बचाने में अपनी पूरी जान लगाकर चल पड़ा। घंटों बाद जब वो लौटा तो घड़े में पानी जस का तस था। तब बाबा ने उससे पूछा, क्या रास्ते में फूल देखे? क्या बच्चों की हंसी सुनी? क्या सुबह की ठंडी हवा महसूस की? व्यापारी का जवाब था, नहीं बाबा, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी पर था। तब बाबा ने उसे समझाया, यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा घड़ा तुम्हारा धन है। तुम उसे बचाने में इतने लगे हो कि जीवन के फूल, हंसी, प्रेम और ठंडी हवा को महसूस ही नहीं कर पाए। ये कितनी बड़ी बात है। जब हम सिर्फ अपनी चीजों और धन को सुरक्षित रखने में उलझे रहते हैं, तो असल में हम पूरी जिंदगी को ही जीना भूल जाते हैं। भाग 3, जुहद, आध्यात्मिक वैराग्य। दुनिया के कई पुरानी परंपराओं में चीजों को छोड़ने के बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत हैं। सूफी परंपरा में इसे जुहद कहते हैं और हिंदू परंपरा में युक्त वैराग्य। मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही सिद्धांत ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि दुनिया में रहना और संपत्तियों का उपयोग करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके साथ भावनात्मक रूप से बंध कर उनका कैदी बन जाना गलत है। जर्नल ऑफ इंटररिलीजियस स्टडीज में छपे शोध भी इस बात को सही ठहराते हैं। भक्तिपूर्ण वैराग्य सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन के लिए भी जरूरी है। जैसा कि बाबा ने व्यापारी को समझाया था, धन रखना बुरा नहीं है, पर धन को दिल में रखना एक बहुत बड़ा बोझ है। चीजें हाथों में अच्छी लगती हैं, दिल में नहीं। भाग 4, मुट्ठी भर रेत। व्यापारी ने बाबा से पूछा, तो फिर सुकून कैसे मिले? इसके जवाब में बाबा ने जमीन से मुट्ठी भर सूखी रेत उठा ली। उन्होंने रेत को मुट्ठी में कसकर दबाया और वो उंगलियों के बीच से बाहर गिरने लगी। फिर उन्होंने अपनी हथेली खोल दी और रेत वहीं शांत पड़ी रही। बाबा ने कहा, जब हम चीजों को कसकर पकड़ते हैं तो वे फिसल जाती हैं, लेकिन जब खुले दिल से रखते हैं तो वे टिकती हैं। जीवन पकड़ने से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से चलता है। रेत का ये उदाहरण सुनने में भले ही प्राचीन लगे, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी ACT भी बिल्कुल यही कहती है। इसका पहला चरण ही यही है कि अपनी भावनाओं से लड़ना या उन्हें कस के पकड़ना छोड़कर उन्हें खुले मन से स्वीकार किया जाए। बिना किसी कठोर अपेक्षा के आगे बढ़ना ही मानसिक शांति का रास्ता है।
यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। बाबा किसी को भी पत्थर दिल या दुनिया से कट जाने के लिए नहीं कह रहे थे। अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट का मतलब भावनाओं से भागना नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी डर या अधिकार जताने की भावना के प्यार, खुशी और इस जीवन का पूरी तरह से अनुभव करना। भाग 5 मनोविज्ञान और वर्तमान। व्यापारी जो रास्ते के फूलों को नहीं देख पाया था, वो असल में क्या था? वो था वर्तमान क्षण में न जी पाना। सूफी दर्शन में इब्न अल वक्त यानी वर्तमान के पुत्र की एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। इसका मतलब है अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आज में, इसी पल में जीना। और विज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है। जर्नल ऑफ पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी का शोध बताता है कि सूफी तरीकों से नफ्स यानी अपने अहंकार को साधना कितना वैज्ञानिक है। यह मन को शांत करने और खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत ही शानदार और आजमाया हुआ तरीका है। अगर हम कार्ल यंग के मनोविज्ञान और सूफीवाद को एक साथ मिलाकर देखें तो एक प्रामाणिक जीवन जीने का सीधा सा रास्ता सामने आता है। हमें आत्ममंथन करना चाहिए, अपनी उन कमियों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम अक्सर छिपाते हैं, समाज की बनावटी उम्मीदों पर सवाल उठाना चाहिए और सबसे जरूरी बात, पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। भाग 6 सच्ची खुशी भीतर है। व्यापारी अब समझ चुका था कि धन सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार पूरी दुनिया में गूंजता है। लैटिन चर्च के इतिहास में सेंट ऑगस्टीन ने भी यही माना है कि धन का उपयोग गरीबों की मदद करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए होना चाहिए, धन खुद को बांधने के लिए नहीं है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा से कहा, मैंने पूरी उम्र कमाया पर जीना नहीं सीखा। तब बाबा ने वो बात कही जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जीवन कमाने की वस्तु नहीं, समझने की यात्रा है। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। उस दिन जब व्यापारी घर लौटा, उसने अपना कुछ धन गरीबों में बांटा, परिवार के साथ वक्त बिताया और सालों बाद पहली बार बहुत चैन की नींद सोया। उसने समझ लिया था कि इंसान दुखी चीजों की कमी से नहीं बल्कि लगाव की अधिकता से होता है। सूफी फकीर कहते थे, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर तुम्हें खोज रहा है। ईश्वर और शांति कभी मंदिरों, मस्जिदों या तिजोरियों में नहीं मिलते, वो तो मन की शांति में मिलते हैं। सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। वर्तमान क्षण के इन फूलों और हंसी को महसूस करने के लिए आज हमें किस भारी घड़े को नीचे रखना जरूरी है? हम सब कोई ना कोई घड़ा ढोरे हैं। उस बोझ को पहचानिए और उसे आज ही नीचे रख दीजिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, आज में जीना मत भूलिएगा।